क्लास को रिज्वाइन कर लें। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप सभी को उनके आंसर्स कैसे करने हैं। यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो ओपन होगी। यहाँ आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर वन एक्टिव पोल दिखाई देगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे पोल के अंदर पूछे जाएंगे, और आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो उसके 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, उनमें से जो भी आपको सही लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ 7 पर लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब यहाँ लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का दूसरा चैप्टर पोलिनोमियल पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था बाय ट्रांसपोज मेथड, बाय ट्रांसपोज मेथड। अब देखो, हमें मेथड का नाम याद रहे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते आते हो। देखिए, आपसे अगर एक्स की वैल्यू पूछी जाए तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी। आप लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होगा। अगर कोई नंबर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से, प्लीज बच्चे माइक बंद रखेंगे, चैट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में कोई नंबर जाएगा तो बच्चे, अगर प्लस का नंबर है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस का नंबर है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई से जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड से जाएगा तो उधर आके वो मल्टीप्लाई करेगा। ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। ठीक, चलिए, तो आपने कहा सर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स इधर ही रहेगा, इक्वल्स टू 20 इधर ही रहेगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस की जगह माइनस के 4 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास में, 16 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताइए इसका आंसर कितना होगा। भाई एक्स की वैल्यू निकाली जाएगी तो एक्स इधर ही रहेगा। ठीक, इज इक्वल्स टू 20। अब ये माइनस के 4 है, इधर आके क्या हो जाएंगे, ये प्लस के 4 हो जाएंगे, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 24 हो जाएगा। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ भी रहा है। ठीक है, शायद यहां तक किसी को कोई डाउट भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जानते हैं सर, यहाँ पर भी x की वैल्यू अगर निकालनी है तो x इक्वल्स टू 20। सर इधर 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड करेगा, और जब 4 से डिवाइड करेंगे 20 तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 5 आ गई। बोले यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को। ठीक, और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था कि सर x बराबर 20 लिखा हुआ है, हमने लिखा सर x इक्वल्स टू 20। इधर ये 4 डिवाइड में तो इधर आके 4 मल्टीप्लाई करेगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, कितनी आ गई, 20 चौक 80। कितनी आ गई, x इक्वल्स टू 20 चौक 80। ठीक है, चलिए यहां तक सारी चीजें सभी को क्लियर थी। अब आप सभी लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, चैट सेक्शन में एक्टिव रहना। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको जल्दी जल्दी वो आंसर चैट सेक्शन में रिप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के बाद बताइए जल्दी से आंसर कितना आएगा, और अगर पॉसिबल है तो आप कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं तो कॉपी पे सॉल्व कीजिए, साथ में अपना कैमरा ऑन कर लीजिए कॉपी की तरफ, ताकि हमें दिखाई देता रहे साथ के साथ कि कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आप अपनी कॉपी कॉपी की तरफ अपना कैमरा ऑन कर लो। ठीक तुषार, दोबारा दिखाना तुषार, आपने सॉल्व नहीं किया बच्चे। तुषार, तुषार नहीं क्या सॉल्व, ज्योति ने भी सॉल्व नहीं किया, अभी सॉल्व कर रही हैं। ठीक ज्योति, सोनिया, ठीक, सोनिया का आंसर आ गया। चले, वेरी गुड, ज्योति ठाकुर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है। देखिए अभी सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अपना कैमरा बंद करके देखिए। आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है, हमें सिर्फ एक चीज, ये चीज याद रखनी है कि जितने भी, कि हमारे पास में जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जहां जहां भी वेरिएबल्स होंगे, हम उन्हें एक तरफ इकट्ठा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5x है तो आपने 5x लिखा, इक्वल्स टू, ये 27 पहले से था, अब ये माइनस के 3 इधर आके क्या हो जाएंगे, राइट हैंड साइड पर प्लस के 3 हो जाएंगे।
आपने वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ करना है, ठीक। अब ये 5x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5x की वैल्यू 30 आ गई। अगर यहां से हम लोग निकालें x की वैल्यू कितनी आ गई सर? x इक्वल्स टू 30, ये 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड करेगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 6 आ गई। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि x की वैल्यू 6 आ गई? यस सर। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के हमें बात क्या रखनी है? बात हमें ये याद रखनी है कि वेरिएबल्स हम लोग एक तरफ, वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट नंबर्स की टर्म्स को हम लोग एक तरफ रखेंगे, ठीक। एग्जांपल नंबर 2, जैसे कि आपको वेरिएबल्स यहां भी दिखाई दे रहे हैं, वेरिएबल्स यहां भी दिखाई दे रहे हैं, तो वेरिएबल्स वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म आप लोग एक तरफ करोगे। कीजिए एक बार ट्राई, जल्दी से एक बार सभी लोग ट्राई कर लीजिए अपनी तरफ से। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना चाहते हैं तो कैमरा ऑन करके कॉपी भी दिखा सकते हैं कि कितने बच्चे कॉपी पर सॉल्व कर रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, केशव गेमर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, इनका तो आंसर भी आ गया है। ठीक है, ज्योति ठाकुर बच्चे, जिसने भी ज्योति ठाकुर के नाम से क्लास ज्वाइन की है। ठीक चिराग, चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है। देखिए करना क्या है हम लोगों को, ठीक तुषार कुमार, देखिए आपने कहा सर ए वेरिएबल है, इधर ही रहेगा। अब ये भी एक वेरिएबल है -6 से, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो -6 से बदल जाएगा +6 में, इक्वल्स टू 25। अब ये +4 है, अगर ये राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो -4 हो जाएंगे। अब देखिए 25 में से 4 गया तो 21 बचा, और यहाँ पर 6a में a जोड़ा, बच्चे a के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7a। और बच्चे a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? 21/7, और ये कितनी आ गई? a की वैल्यू हमारे पास में 3 आ गई। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? एक बार जल्दी से, अगर कोई डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हो। ठीक है, यानी कि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए चैट सेक्शन में जल्दी से। यहां पर भी वेरिएबल है और यहां पर भी वेरिएबल है, कीजिए सॉल्व जल्दी से और आंसर बताइए। चैट सेक्शन के अंदर आंसर बताएंगे। ठीक, अंशु कुमारी के नाम से 5 आए हैं, अंशु कुमारी के नाम से 5 आए हैं। ठीक है, केशव के नाम से -5 आए हैं, यानी कि एक बच्चे का 5 और एक बच्चे का -5 है। दोनों आपस में अपने आंसर चेक भी कर सकते हो कि किसका सही है। ठीक है, सोनी का भी -5 आया है। चलिए, यानी कि अब तक सभी का सॉल्व हो जाना चाहिए था। अगर 3 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है तो ठीक, एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है रमेश चंद्र के नाम से, काफी अच्छी हैंड राइटिंग में इन्होंने सारा सॉल्व किया। ठीक तो सारे बच्चे, ठीक ठीक ज्योति। चलिए अब सभी लोग बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए 8y तो इधर ही रहेगा। अब ये प्लस के y है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो माइनस के y हो जाएगा, इक्वल्स टू 5। अब ये प्लस के 40 है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो माइनस के 40 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये आप काफी अच्छे से जानते हो सभी लोग, यहाँ पर इंटीजर्स को सॉल्व करना है। इंटीजर्स को सॉल्व करने का क्या मतलब है कि सर प्लस के 5 और माइनस के 40 को सॉल्व करेंगे तो आंसर -35 आएगा। यहाँ पर प्लस के 8y और माइनस के y है तो आंसर आएगा सॉरी 8 में से 1 गया तो 7y, प्लस के आएगा। बच्चे y की वैल्यू कितनी आएगी? -35, और ये 7 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा, और y की वैल्यू कितनी आ गई? -5। y की वैल्यू कितनी आ गई? -5। ठीक है, चलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 4। देखिए एग्जांपल नंबर 4 के अंदर आपको यहाँ कुछ फ्रैक्शंस दिख रही हैं। क्या दिख रही है बच्चे? फ्रैक्शंस। देखिए 6y यहाँ पर भी है और 8y यहाँ पर भी है, तो आप क्या कहोगे? सर 6y को इधर ही रहने दो, 8y जब यहां से यहाँ आएंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस की जगह माइनस के 8y हो जाएंगे, इक्वल्स टू 8/5 पहले से यहीं पर है। अब ये -2/5 है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो प्लस के 2/5 हो जाएंगे, यानी कि 2/5। यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को? बोलिए, यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को? बोलो बच्चे माइक ओपन करके। ठीक है, यस सर। अब आपने कहा सर ये प्लस के 6y माइनस के 8y सॉल्व करेंगे, बचेंगे -2y बराबर। अब देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है
तो एलसीएम वही आ जाता है। और 8 और 2 10 कितना हो गया, 8 और 2 10। बच्चे 10 को काटा 5 से तो कितना आ गया 2, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं 2 के बराबर है। बोलिए इतना क्लियर है ना सभी को? ये वाला बताइए, ये वाला बॉक्स सभी को यस क्लियर है सर। क्या? अभी जो हमने ये बॉक्स बंद किया है, क्या ये बॉक्स सभी को क्लियर है अच्छे से? यस सर। यस सर। तो बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई y बराबर 2 बटे -2। अब देखो 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा, माइनस का साइन नीचे तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। बताइए क्या ये सारी चीजें सभी को क्लियर है अच्छे से? सर यहाँ पे -1 कैसे आया? माइनस के बन ऐसे आएगा, देखिए यहां तक सारी चीजें क्लियर है क्या, जहां पर अभी हमने ये बॉक्स लगाया है? बताइए। यस सर। देखिए -2y बराबर 2 है। बच्चे आपको y निकालना है, y बराबर कितना हो जाएगा, -2। अब ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा। अब जब डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, 1 आ गया, और जो माइनस का निशान है तो वो ऊपर ही तो बचेगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये आ गया सर। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर y टाइप करके भेजें कि हाँ सर हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। बताइए। ठीक, सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए पोल सेक्शन के अंदर, बताइए। पूछे जाए क्वेश्चंस पोल सेक्शन के अंदर? यस सर। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने पोल सेक्शन के अंदर आ चुका है। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है क्योंकि वजह आप लोग जानते हो, जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है तो हमारा चैट सेक्शन क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लिखा है कि हमारे पास में फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + 6 = 18। यानी कि हमारे पास में लिखा हुआ है कि जब आप 3x + 6 = 18 को सॉल्व करते हैं तो बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चलिए अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया है पोल सेक्शन के अंदर, 2 बच्चों का आंसर आया। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है, 4 बच्चों का आंसर आ गया है, 5, 6 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 18 बच्चे प्रेजेंट हैं, 6 बच्चों ने आंसर किया है, यानी कि अभी 12 बच्चे बाकी हैं भाई। चलिए 7 बच्चों का आंसर आया है, बाकी 8 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, इतना बड़ा सवाल नहीं था। ठीक है, तो प्लीज जल्दी से सोल्व करें और आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। और अभी तक 14 बच्चों ने आंसर दिए, 14 बच्चों ने, 14 बच्चों ने आंसर दिए, 15। और अभी कितने बच्चे बाकी हैं, 3 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे किसी वजह से, ठीक तो सर, हाँ एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जब क्वेश्चन पोल वाले करते हो ना तो आंसर मत दिखाया करो किसी को, पता लगे पेपर में चीटिंग कर रहे हैं वो लोग, जब तक हम आपसे ना कहें। ठीक है, पोल वाले आंसर सोल्व करके किसी को नहीं दिखाने हैं, सिर्फ एग्जाम्पल सोल्व करके दिखाने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब देखिए सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहले तो ये बताइए क्या आप सभी को पोल का रिजल्ट दिखाई दे रहा है? बताइए। पोल में 15 बच्चों ने आंसर किया था, एक बच्चे ने ये ए ऑप्शन और 14 बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा था। ठीक, देखिए जब आप सर सॉल्व वो करते गलत हो गया था मुझसे, गलती से टच हो गया था, नीचे वाला कर रही थी। ठीक है चलिए, तो यानी कि सभी बच्चों ने, मान लेते हैं गलती से हो गया था पर मान लेते भी कि सभी बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा। देखिए जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चे यहाँ पर ही वेरिएबल है, आपने कहा 3x को इधर रहने दो, =18। अभी तक आपने कुछ नहीं कहा, जैसा था सब कुछ वैसा का वैसा लिखा है क्योंकि इक्वल टू के बाद ही 18 था। अब ये प्लस के 6 इधर उठ के जाएंगे, ये हो गए -6। अब बताओ 18 में से 18 में से 6 गए तो कितने बचे, 12, यानी कि 3x = 12। और x की वैल्यू कितनी हो गई, 12/3। और ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 4। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को?
यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है, x इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है क्योंकि वजह आप लोगों को पता ही है। जब जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पोल सेक्शन में हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए तो पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का रख दिया गया है। कोई भी बच्चा सॉल्व करके अपनी कॉपी नहीं दिखाएगा पोल वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, जैसे अभी तुषार दिखा रहे थे, तो ऐसे पोल वाले क्वेश्चंस के लिए कोई भी बच्चा अपनी कॉपी नहीं दिखाएगा। सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने में पूछा जा रहा है कि 3y माइनस, एक बार हम स्क्रीन पर लिख भी देते हैं कि 3y माइनस 5/3 इक्वल्स टू 10/3 माइनस 2y को सॉल्व करोगे तो बताइए क्या वैल्यू आएगी y की। अभी तक एक ही बच्चे ने वोट किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। 5, अभी तक 5 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। 8 बच्चों का आंसर आ गया है। 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। आप लोग आंसर कर रहे हो तो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। 11 बच्चों का, 12 बच्चों का आंसर आ गया है। 13। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी कुछ बच्चे बाकी हैं। लास्ट 2 सेकेंड्स। 2, 1। चलिए तो 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे पोल सेक्शन के अंदर। तो आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अच्छा देखिए, पोल सेक्शन के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एक एक बच्चे ने, और सी ऑप्शन 8 ने, और डी ऑप्शन 6 बच्चों ने। ठीक है, 1 1 8 6 आप सभी को दिख रहा होगा। 1 1 8 6। अब आप देखकर चलिए कितने बच्चों ने सही किया है। एक तो कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा आप लोगों ने कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। भाई साहब तुक्का नहीं लगा रहे हो क्या आप लोग? देखिए 3y, अब ये देखो माइनस के 2y इधर उठकर आएगा, इक्वल टू के तो प्लस के 2y हो जाएगा। यानी कि 3y पहले से था, प्लस के 2y हो गया, इक्वल्स टू 10/3 पहले से इक्वल टू के इस तरफ था, माइनस के 5/3 इधर जाएगा तो प्लस के 5/3 हो जाएगा। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब आपने जोड़ा तो 3 और 2 कितना हो गया? 5y इक्वल्स टू, अभी समझाया था कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वही नंबर एलसीएम बन जाता है और ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ गए। बच्चे 10 और 5 कितना हो गया? 15/3, और 15/3 का मतलब कितना हो गया? 5। देखिए ये कितना हो गया? 15/3, और 3 से कटा 5 टाइम में, यानी कि कितना आ गया हमारे पास है? 5y बराबर 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5y। अब ये गुणा में 5 है तो नीचे आके भाग कर देगा, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बताइए क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? यस सर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट किसी भी तरीके का? ठीक है, अगर सारी चीजें अच्छे से क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने इसको लिख दिया कि 3 होगा हमारे पास में। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यानी कि इसका आंसर कौन सा सही हो गया? y की वैल्यू 1 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अब आप लोग कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से। क्या चीज हेडिंग डालेंगे? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या करेंगे? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना आप लोग सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना आप सभी लोग कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल इज प्लेस्ड इन द पॉलिनोमियल। कि जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी वेरिएबल की, जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी वेरिएबल की, वो आप पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे। जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास में px बराबर x प्लस 3।
फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल व्हेन x इक्वल्स टू 2। तो आपने x की जगह 2 रखना है और आपको पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो जब आपने x की जगह 2 रखा तो आपने इसके अंदर भी x की जगह 2 रख दिया। 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। बताइए इतना, क्या इतना सभी को क्लियर है कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पर 5 होगी। अब पोलिनोमियल क्या है हमारे पास में? पोलिनोमियल है x + 3 और इसमें वैल्यू पूछी जा रही है एट x इक्वल्स टू 2। बच्चे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 5 हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसी पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, जब x 5 हो। तो आप कहोगे सर अगर x 5 है तो देखो px पोलिनोमियल कितना था? x + 3। सर x की जगह हमने कितना डाला? 5 डाला। जब आप x की जगह 5 डालोगे तो 5 + 3 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक, इसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि आप तब बताओ कि हमारे पास में px वही है x + 3। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो बताइए पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी? आपने x की जगह 0 पुट किया और पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। बताइए यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को? सिर्फ एक ही बच्ची है जो क्लास के अंदर रिस्पॉन्स कर रही है चैट सेक्शन के अंदर, जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है, अंशु कुमारी के नाम से। वो बराबर चैट सेक्शन के अंदर बता रही है वाई टाइप करके, आंसर टाइप करके। बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एक तुषार भी है जो थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बाकी बच्चे भी क्लास के अंदर जरूर पार्टिसिपेट किया करें, क्योंकि तभी हम लोगों ने इतनी शॉर्ट फॉर्म बनाई है कि वाई टाइप करके भेजे, यानी कि आपको सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो एन टाइप करके भेजे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लें। इससे ज्यादा आसान क्या ही कहें बताओ। ठीक है, तो प्लीज चैट सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स क्या करो, इतना तो रिस्पॉन्स करना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। क्या इतना क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, जल्दी से फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। आपके पास में एक पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है? ये लिखा 3x² + 4x - 5। इस पोलिनोमियल की आपको वैल्यू बतानी है कितनी होगी एट x इक्वल्स टू 2। जब आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो बताइए इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से बताइए। केशव का आंसर सबसे पहले आया है, फिर अंशु कुमारी का आंसर आया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तुषार का भी आंसर आ गया है, जल्दी से। ठीक है, तो आपने कहा सर x की जगह 2 पुट करना है, x की जगह 2 रख दीजिए जल्दी से। बच्चे यहाँ पर x की जगह 2 रखोगे तो लिखा है 3 2 का स्क्वायर +4, x की जगह आपने 2 लिखा -5। और ये आप लोग अच्छे से जानते हो क्या चीज कि सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 4 की गुणा होगी 3 में, प्लस 4 की गुणा की 2 में तो 4 दूनी 8 हो गया -5। अब देखो 4 × 12 + 8 -5। आप लोग जानते हो 12 और 8 कितना हो गया? 20। और बच्चे 20 में से 5 गया तो कितना बचा हमारे पास में? 15 बचा। बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। ठीक है, यानी कि यहां तक की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए एक और टॉपिक डालेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग अपनी कॉपी के अंदर? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, जीरोस को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर हेडिंग तो सही लगेगी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और जीरोस को हम लोग रूट्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द, मतलब आपसे कुछ पूछने की कोशिश की जा रही है। क्या पूछने की कोशिश की जा रही है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन पॉलिनोमियल्स सो दैट द पॉलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल टू 0। यानी कि आप इन वाले पॉलिनोमियल्स में, एक पॉलिनोमियल है x + 5, x की क्या वैल्यू ले लें कि ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो आपने कहा सर अगर ये आपको 0 बनाना है तो ये 0 तभी बनेगा कि अगर हमारे पास में प्लस के 5 है तो हमें माइनस के 5 और मिल जाए तो कट के 0 आ जाएगा। यानी कि x की जगह अगर हम लोग एज्यूम कर ले -5 +5, तो कट के कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहले में हमें समझ में आ गया। अगर हम लोग दूसरे की बात करें तो आप कहोगे सर फिर से 0 बनाना है, तो 0 बनाने के अगर y -3 है तो आप y को 3 ले लो, तो 3 में से 3 जाएंगे तो 0 आ जाएंगे। और थर्ड केस के अंदर
हमें 2x माइनस 4 लिखा है, तो बच्चे अगर 4 में से 4 घटाना है तो x की जगह कितना लेना पड़ेगा, x की जगह में 2 लेना पड़ेगा। भाई x की जगह 2 लेंगे तभी तो हमारे 4 में से 4 घट के 0 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को याद क्या रखना है, हम लोगों को यहाँ से एक चीज ये पता लगी कि एक तो वर्ड होता है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। क्या वर्ड होता है, जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। तो ये वर्ड होता है। अगर हम जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल की बात करें तो कैसे निकालते हैं, ये तो चलो वर्ड होता है जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। आप पोलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर दो। जैसे कि हमें x प्लस 5 का जीरो निकालना है, तो आप इसी को जीरो के बराबर पुट कर दो। तो अब आप लोग जानते हो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस के 5 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 0 माइनस 5, और 0 में से 5 गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 5। जब भी आपको जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल निकालने की बात की जाए तो आप पोलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर देंगे। चलो कोई भी बच्चा माइक ओपन करके एक बार रिपीट करो कि अगर आपसे जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल की बात की जाएगी तो आप लोग क्या करोगे, बताइए। जब भी आप लोगों से जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल की बात की जाएगी तो आप लोग क्या करोगे, बताइए माइक ओपन करके। सर उस वैल्यू नो का जीरो। सोल्यूबल। नो सोल्यूबल। भाई Yes, जब sir. आप लोगों से जीरोस की बात की जाएगी, अभी बताया जस्ट अभी क्या बताया कि जब सर भी आप इक्वल लोगों टू से, हाँ, उसको पुट करेंगे किसके बराबर, उसको पुट करेंगे पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो। जब भी आपसे किसी भी पोलिनोमियल के जीरो की बात की जाएगी आप पोलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल 2 यहीं पर लिखा था y माइनस 3। अगर आपको इसका जीरो निकालना है तो आप इसको जीरो के बराबर पुट कर दो, और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यही इसका जीरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये इसका जीरो कहलाएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख भी पा रहे हो। अच्छा ये बताइए, इन पोलिनोमियल चेक y बराबर 2। अब ये चेक वाला क्वेश्चन है कि y बराबर 2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल और नॉट। y बराबर 2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल और नॉट। आपने कहा सर एक पोलिनोमियल है हमारे पास में, कौन सा पोलिनोमियल है 6y माइनस 12। वो कह रहे हैं कि चेक करके बता दो क्या y बराबर 2 इस पोलिनोमियल का एक जीरो है। आपने क्या करा, कुछ नहीं, y की जगह 2 पुट कर दिया। जब आपने y की जगह 2 पुट किया तो 6 इंटू 2 माइनस 12, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 माइनस 12, और ये कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, यानी कि x अगर सॉरी y बराबर 2 रखते हैं, यानी कि अगर हम लोग y बराबर 2 रखते हैं तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है। अगर हमने y बराबर 2 रखा तो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है। इसीलिए आप लिखोगे हेंस, क्या लिखोगे, हेंस y बराबर 2 is the zero of the polynomial। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। y बराबर टू क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। क्यों, जीरो और जीरोस अलग अलग है क्या सर, नहीं बच्चे, जीरो और जीरोस अलग अलग नहीं है। अगर आपसे बात की जाए, अगर आपसे बात की जाए, देखिए लीनियर इक्वेशन जैसे कि x बराबर 2 इसका एक जीरो है। अब ये एक ही नंबर है ना, तो हम इसको जीरो बोल देते हैं। अगर मान लो x बराबर 2, 3, माइनस 5, अगर एक से ज्यादा संख्याएं आती हैं तो हम उनको जीरोस बोल देते हैं। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ आपको। जीरो और जीरोस किस किस को बोलते हैं, एक संख्या है तो जीरो बोल देते हैं, एक से ज्यादा संख्या है तो उनको हम लोग जीरोस बोल देते हैं। ठीक, चलिए चले आगे। ठीक है आगे चले, वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। ठीक बच्चे, ठीक। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कि इज x बराबर 4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। बताइए। अब आप लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, अब क्वेश्चंस आएंगे बहुत जल्दी जल्दी करने के लिए। ठीक है, अब आप लोग तैयार हैं क्या कॉपी और पेन लेकर के। हाँ, अब आप लोग अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, जिसको भी कैमरे ऑन करके दिखाने। ठीक ज्योति, इक्वल टू जीरो को क्या बोलते हैं बच्चे, इक्वल टू जीरो को कुछ नहीं बोलते। अरे भाई इक्वल टू जीरो को क्या बोलेंगे बताओ। मान लो कहीं लिखा है 2x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो, तो इसको क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो एक इक्वेशन है ना। हमने सिर्फ ये कहा है कि अगर आपको जीरो निकालना है, भाई आपसे कहने लगे x बराबर माइनस x माइनस 4 में x की क्या वैल्यू रख दे,
कि पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो इसको 0 बनाने के लिए आपने x की जगह 4 रखा, तो x इक्वल टू 4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। और ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे रहा है, क्योंकि ये पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे रहा है। अब देखो, मान लो हमने लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस के 4 बराबर 0, हमने ये लिखा, सॉरी 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 अभी हमने क्या लिखा? अभी हमने लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस के 4। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका 0 कौन है, तो आप कहोगे सर एक काम करो, 2 वैल्यू ले लो एक्स की जगह 2। जब आपने एक्स की जगह 2 लिया तो बच्चे 2 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0। तो आपने कहा एक्स बराबर 2 इज अ जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, चलिए। अब एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर एक काम करो, एक्स की जगह -2 ले लो इस बार। जब आपने एक्स की जगह -2 लिया तो बच्चे -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर फिर से 4 हो गया, 4 माइनस 4 फिर से 0 हो गया। तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? 0। यानी कि अब आप कहोगे x इक्वल्स टू -2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4। बच्चे इक्वल टू 0 कब पुट करना होता है वही समझा रहे हैं, इक्वल टू 0 कब पुट करना होता है वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें अभी के लिए बताओ, क्या आप इस वाले क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 को? ये बताइए पहले, क्या आप एग्जाम्पल नंबर 1 को कर पा रहे हैं कि इज x इक्वल्स टू 4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल? आपको कुछ नहीं करना, x की जगह 4 रखना है। जब आपने x की जगह 4 रखा तो ये कितना आ गया? ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो आप कहोगे यस x इक्वल्स टू 4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल्स टू x माइनस 4। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया, तब आपने कहा कि हाँ, तब आपने कहा कि हाँ x बराबर 4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अच्छा, एक क्वेश्चन हम फिर से यहीं पे पूछ रहे हैं, ये बस यहीं पर इज, ध्यान से सुनना, इज x इक्वल्स टू 5 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x माइनस 4। बताइए क्या x बराबर 5 इसका एक जीरो है? ये बताओ। नो नो तो सर। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ x की जगह 5 रखना है। और जब 5 रखा तो क्या ये 0 आया? आप कहोगे 0 नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप लिखोगे नो, x इक्वल्स टू 5 इज नॉट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। बताओ इतना सा करना है आपको, ये बताइए अगर 0 आ गया तो 0 है, और अगर 0 नहीं आया तो 0 नहीं है। क्लियर सभी को? ठीक है, अब बात या करते हैं कि इक्वल टू 0 कहाँ पुट करना है। बच्चे देखिए, इक्वल टू 0 यहाँ पुट करना होगा। पहले तो इसको क्वेश्चन को थ्रू को सॉल्व करके बताइए। एग्जांपल नंबर 2 को आप लोग कर पा रहे हो ना अच्छे से? क्या x बराबर 3 इज x इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल? बच्चे x नो की जगह 3 रख दो। x की जगह 3 रखा तो 3 इंटू 3 -4। सर 9 माइनस 4 कितना आ गया? 5। और ये 0 नहीं है तो आप कहोगे नो, x इक्वल टू 3 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? ठीक। अब देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि चेक वेदर, आपसे फिर से भी पूछा जा रहा है कि चेक वेदर x इक्वल्स टू 1, सॉरी x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2 आर द जीरोस। आगे ना वर्ड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा वैल्यू है तो आपको जीरोस लिखा मिलेगा। अब आपने कहा सर मेरे को एक तो ये चेक करना है कि x बराबर -1, एक तो मेरे को ये चेक करना है कि x बराबर -1, ठीक है, और मुझे एक ये चेक करना है x बराबर 2। किसका 0 है? एक पॉलिनोमियल है मेरे पास में px बराबर x प्लस 1
और x माइनस 2। बताइए है कि नहीं है? अब देखो आप लोग सोल्व अगर कर पा रहे हो, देखो आपने क्या करना है, सर x की जगह -1 पुट करना है। अगर x की जगह -1 पुट करना है तो करो। ये कितना आ गया, -1 + 1। ये कितना आ गया, -1 -2। आप हमें खुद बताओ, ये दोनों कट के 0 आएगा कि नहीं आएगा? और 0 की गुणा आप कुछ में भी कर लो, 0 की गुणा आप किसी में भी कर लो, वो 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? बताओ यस सर। बच्चे, ये 0 आ गया और आपका हो गया यस। यस, x इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब x की जगह 2 रख दो। जब आपने x की जगह 2 रखा तो बच्चे आप हमें बताओ, ये 2 - 2 कट के 0 आएगा कि नहीं आएगा? अब 0 की गुणा आप किसी में भी कर लो, 0 आ गया। तो आप फिर से लिखोगे यस, x इक्वल्स टू 2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। बोलो यहां तक बताइए क्या क्लियर हुआ सभी को? यानी कि चेकिंग सभी को अच्छे से, ठीक बच्चे अंशु कुमारी के नाम से, ठीक। यानी कि इतना सभी को क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में ये था, आप ये कह रहे थे कि सर 0 कहां पुट करेंगे इक्वल टू 0? जब आपसे पूछा जाएगा ना, क्या पूछा जाएगा? यहाँ लिखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो बच्चे जब आप इसका 0 निकालोगे तो अब आपने इसको 0 के बराबर पुट करना है। और ये 2x बराबर कितना हो गया, -6। और x बराबर कितना आ गया, -6/2। और x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो अब आप लिखोगे कि x बराबर -3, बच्चे 3 नहीं, -3। x बराबर -3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब आपको पता लगा कि आप इक्वल टू 0 कहां पुट करेंगे? जहां पर भी आपको कैलकुलेट करना है वहां आप इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि आपको 0 निकालना है, इसलिए इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। अगर 0 ना निकालना होता तो आप इक्वल टू 0 भी पुट ना ही करते। बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आप लोग इसका 0 निकाल पाएंगे? यस सर। एग्जाम्पल निकाल के बताइए कितना आएगा। सर -9। देखो आपको इसका 0 निकालना है तो आपने 5x + 45 को 0 के बराबर पुट किया। 5x की वैल्यू कितनी आ गई, -45। और x की वैल्यू कितनी आ गई, -45/5। और x की वैल्यू कितनी आ गई, -9। बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। चलो, तो अब आप इसका 0 बताइए जल्दी से कितना आएगा। -5/2। तो आपने फिर से 2x + 5 = 0 पुट किया। और 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। और ये गुणा में तो इधर आके डिवाइड करेगा। अब कुछ बचता ही नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2 आ गई। -5 नहीं बच्चे, -5/2 आ गई। ठीक, चलिए, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक बच्चे, ठीक। क्या नाम है इनका, रमेश चंद्र के नाम से। तो अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को तो आगे चलें। यस सर। ठीक है, अब देखिए आगे। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम लिख भी दे रहे हैं इंपोर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर हमने लिख भी दिया इंपोर्टेंट। जब सॉल्व हो जाएगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इफ x बराबर 2 इज अ 0, यानी कि x बराबर 2 क्या है बताइए, इसका 0 है। बताओ क्या है, x बराबर 2 इसका एक 0 है। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को कि अगर x बराबर 2 इसका एक 0 है तो आप ये कह रहे हो कि सर x² + 2x + k की वैल्यू 0 आती है x बराबर 2 पर। बताओ ये चीज सत्य है कि नहीं है? बताओ ये चीज ट्रू है कि नहीं? आप ये कह रहे हो ना कि x बराबर 2 इसका एक 0 है, तो अगर आपने x की वैल्यू इसके अंदर 2 पुट कर दी तो आपको 0 मिल जाएगा। ये चीज बताओ भाई, ये चीज बताइए जो हमने सामने लिखी है, कि यह चीज क्लियर हुई आप सभी को? ठीक है, यानी कि हमें ये चीज देखनी है, क्या चीज देखनी है कि सर x बराबर 2 इज अ 0। यानी कि अगर आप x की जगह 2 रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। रखो x की जगह 2, 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + k बराबर 0। तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 + 4 + k बराबर 0, ये हो गया 8। यानी कि k बराबर कितना हो गया, -8। ठीक है, चलिए बच्चे 8 नहीं आएगा, के बराबर -8 आएगा। ठीक है,
ये बताओ क्या नाम है आपका, सोनिया, क्लियर बच्चे, सोनिया, ये 8 नहीं आएगा बच्चे, माइनस के 8 sir. आएगा, ठीक है। तो बच्चे अब आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे पोल सेक्शन में, पूछे पोल में। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद होगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आपका चैट सेक्शन बीच बीच में बंद होता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th आपका पोल सेक्शन के अंदर रख दिया गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर कितना आएगा। अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है क्या, देखिए। 3 बच्चों का आंसर आया है। क्या x बराबर -2 बहुपद का एक शून्यक है, इज x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। बताइए, क्या x इक्वल्स टू इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। भाई देखो, 19 बच्चे क्लास के अंदर वोट करेंगे, अभी 6 बच्चों का आंसर आया है, 13 बच्चे अभी बाकी हैं। इतना बड़ा सवाल है नहीं, 2 ही ऑप्शन है, तो जल्दी से सोल्व करो और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो, ठीक है। कॉपी कोई दिखाएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पोल सेक्शन के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका कोई भी फोटो पहले नहीं दिखाएगा कैमरा ऑन करके, वरना तो फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि चीटिंग कर लेंगे सब लोग। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। 15 बच्चों का आंसर आया पोल सेक्शन के अंदर। पोल सेक्शन आप लोगों का कर दिया जाता है बंद, और आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया जाता है ऑन, ठीक है। बताइए जल्दी से, क्या आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट दिखाई दे रहा है साथ के साथ। ए ऑप्शन 5 बच्चों ने और बी ऑप्शन 10 बच्चों ने। अब बताओ, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे कि 2 ही ऑप्शन थे, उसमें भी इतना वेरिएशन है, तो कैसे काम चलेगा। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए x बराबर -2, पूछा जा रहा है x बराबर -2, क्या एक्स स्क्वेयर -2x -4 का एक शून्य के पोल रूट है, जीरो है। तो कैसे समझाया गया था बच्चे, आप इस वैल्यू को रखो ना, -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 -4। बच्चे -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो कितना आ गया, +4 -4, ये कितना आ गया कट करके 0, और ये बच गया आंसर 4। क्या ये 0 आ रहा है, ये 0 अगर आता तो ये इसका 0 होता, और ये 0 नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे सर ये इसका 0 नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 9, ये इसका 0 नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया जाता है, और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए कीजिए सॉल्व जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखिए पूछा क्या जा रहा है आप लोगों से, पूछा ये जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 8 - 3x स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 पर आपको 8 - 3x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। चलिए अभी तक 5 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया, 7 बच्चों का आंसर आया, 8, बच्चे प्लीज पीयूष पाटिल माइक बंद कीजिए बच्चे, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3,
2। अभी तक सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया है, क्लास के अंदर 19 बच्चे हैं, 11 का आंसर आया है, अभी 8 बच्चे बाकी हैं, अभी 12 का आंसर आया, अभी 7 बच्चे बाकी हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब इतने सारे बच्चे सोल्व कर लेते हो, आप लोग कैसे रह जाते हो? लास्ट 5 सेकेंड से जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर प्लीज जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 5 4 3 2 1। हर बार एक बच्चा कम हो जा रहा है। इस बार 14 बच्चों ने आंसर दिया है, इससे पहले 15 ने दिया था, उससे पहले 16 ने दिया था। प्लीज अभी 2 बच्चे बाकी हैं, प्लीज वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए जल्दी से। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए आप लोग देख पा रहे होगे पोल सेक्शन के अंदर क्या चीज देख पा रहे होगे कि 2 बच्चों ने ए ऑप्शन, 12 बच्चों ने बी और एक बच्चे ने डी। ठीक है, 12 ने बी, एक ने डी और 2 ने ए ऑप्शन वोट किया है। ठीक है, तो ये हो गए 15 बच्चों ने वोट किया है टोटल। अब आप लोग देखिए, आपसे पूछा जा रहा है 8 माइनस 3x² का मान बताना है एट x इक्वल्स टू 2। बच्चे एट यानी कि x इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो ये हो गया 8 माइनस 3, x की जगह कितना रखा 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 8 माइनस 3 यानी कि 8 माइनस 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, और ये कितना आ गया हमारे पास में माइनस के 4। कितना आ गया माइनस के 4। ठीक, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। में जेड की क्यूब है। हाँ बच्चे हम सामने लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एट जेड इक्वल्स टू -1। और एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है 2 माइनस 5z माइनस 5z³। और हमें z इक्वल्स टू -1 पर वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, चलिए तो अभी 7 बच्चों ने आंसर भी कर दिया है भाई। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। अभी 11 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए तो अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए पोल सेक्शन में आप लोग रिजल्ट देख पा रहे होंगे। ए ऑप्शन 4 बच्चों ने, बी ऑप्शन 2 बच्चों ने और सी ऑप्शन 11 बच्चों ने, यानी कि 4 2 11। ठीक, तो लिख देते हैं हम एक बार 4 2 11। अब देखिए आप लोगों से पूछा क्या गया था, सिर्फ इतना सा पूछा गया था कि आप इसकी वैल्यू बता दो जेड इक्वल्स टू -1 पर। तो 2 तो 2 रहेगा, माइनस के 5 इंटू जेड की जगह -1 आ गया, माइनस के 5 इंटू जेड³ यानी कि -1 का क्यूब। अब ये देखिए कितना आ गया 2। अब देखो माइनस की गुणा माइनस में होगी तो प्लस 5 इंटू 5। अब ये कितना आ गया -5, माइनस के 1 का क्यूब कितना हो गया -1। अब देखो माइनस की गुणा माइनस में कितना आ गया प्लस 5 एकम 5। ठीक बच्चे,
और ये पहले से 5 और ये 2, और ये कितना आ गया 5 5 10 और 2 12, कितना आ गया हमारे पास में 12। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये याद रखना है कि माइनस के 1 का क्यूब कितना होगा सर, माइनस के 1 इंटू माइनस के 1 इंटू माइनस के 1, और ये माइनस के 1 होगा। माइनस के 1 का स्क्वायर कितना होता है सर, माइनस के 1 इंटू माइनस के 1, ये प्लस के 1 होता है। ये हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से ट्राई कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। 13 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2, अभी तक 14 बच्चों का आंसर आया है पिछली बार। चलिए 15 का आंसर आ गया, 17 बच्चों का आंसर आया था। चलिए लास्ट 2 सेकेंड्स, 2 1। चलिए तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे होंगे कि 18 बच्चों ने आंसर किया है, 3 12 3, 3 12 3, यानी कि 3 बच्चों ने, ये 12 बच्चों ने, और ये फिर से 3 बच्चों ने। ठीक, पूछा जा रहा है कि 5x माइनस 35, एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि इक्वल टू 0 कब पुट करते हैं, तो आपको बताया गया था कि जब भी आपसे 0 पूछा जाए तो आप इक्वल टू 0 पुट कर देना। तो ये 5x की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल्स टू 35, क्यों माइनस के 35 है, इधर आके प्लस के 35 होंगे, और 0 प्लस 35 35 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 35 अपॉन, इधर मल्टीप्लाई 5 है तो इधर आके डिवाइड कर देगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, सॉरी यहाँ पर 5 था, यहाँ पे डिवाइड करेगा 5, और ये कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पर 7। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 7 आ गई। बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास में सर, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 7। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो एक और क्वेश्चन पूछे पोल में। यस सर। ठीक, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। एक बच्चे का आंसर आ गया है, पूछा जा रहा है सामने देख लीजिए, हम स्क्रीन पर एक बार सवाल पढ़ दे रहे हैं। x बराबर -1 इफ x इक्वल्स टू -1, इफ x इक्वल्स टू -1 is the zero of the polynomial px equals to 5x square plus 8x plus k। ठीक है, तो ये एक पोलिनोमियल है और x इक्वल्स टू 1 इसका एक 0 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू बतानी है क्या रही हो। ठीक, 9 बच्चों का आंसर आ भी गया है। एक पोलिनोमियल है और कहा जा रहा है कि x इक्वल्स टू -1 इसका एक 0 है, तो k की वैल्यू बताइए क्या होगी। आपको लास्ट
एक एग्जांपल में समझाया भी गया था कि के की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि दिया हुआ नंबर एक जीरो है। जीरो का मतलब है कि अगर आप इसे पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3, अभी तक 12 बच्चों का आंसर आया, 13 बच्चों का, और 17-18 बच्चे आंसर करेंगे। 5 2-3 बच्चे बाकी, 15 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए अभी 16 बच्चों का आंसर आया, तो आप लोगों का चैट पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए 16 बच्चों में कौन कौन से ऑप्शन आए हैं? 3 4 8 1। 3 4 8 1। तो बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा इस टाइप के सवाल के लिए, तो हम कहेंगे याद ही कर लो। क्या कर लो? याद ही कर लो कि ये एक पोलिनोमियल है और ये x इक्वल्स टू -1, इसका एक जीरो है। तो बच्चे अगर आप x की जगह -1 पुट करोगे तो ये पोलिनोमियल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि दिया गया नंबर इसका एक जीरो है। तो 5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 8 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू जीरो। बच्चे माइनस के 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 5 इंटू 1 कितना हो गया? 5। 8 यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस 8 प्लस के बराबर जीरो। बच्चे माइनस के 8 है प्लस के 5 है, तो माइनस के 3 प्लस के बराबर जीरो, और के बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 3 आ गया। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि के की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। बोलिए एक बार, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को एक बार रिपीट कर। रिपीट करें। देखिए बच्चे हमारे पास में पॉलिनोमियल है 5x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस के, और कहा जा रहा है कि x इक्वल्स टू -1, इसका एक जीरो है। तो k की वैल्यू बताइए कितना होगा? यानी कि अगर आप x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगी। तो आपने इसमें x की जगह कितना पुट कर दिया? -1 पुट कीजिए। 5 इंटू एक्स की जगह कितना पुट कर दिया? -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स की जगह कितना पुट कर दिया? -1 प्लस के। अब ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पता है ये जीरो है। कहाँ लिखा? ये लिखा। ठीक। तो बच्चे माइनस के 1 का स्क्वायर बताया था भी कितना होगा? माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 यानी कि 1 होगा। तो बच्चे 5 इंटू 1 प्लस 8 इंटू -1 प्लस के बराबर जीरो। अब बच्चे 5 एकम 5 होता है। अब 8 की गुणा 1 में करोगे तो माइनस के 8 आएगा, क्योंकि प्लस की गुणा माइनस में करोगे। प्लस के बराबर जीरो। अब ये प्लस के 5, ये माइनस के 8, माइनस का 3 प्लस के बराबर जीरो। अब के इधर ही रहेगा, तो ये माइनस के 3 इधर उठ के जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 3 हो जाएंगे। बताइए क्या आप क्लियर हुआ कि के की वैल्यू 3 आएगी? बोलिए। ठीक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पोल का रिजल्ट लेकर आएंगे कि कितने बच्चों ने पोल के अंदर आंसर दिए थे और कितनों के करेक्ट थे। ठीक है। चलिए अगर किसी बच्चे का कोई डाउट, हाँ अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई डाउट नहीं है आप लोग लीव कर सकते हो। मिलते हैं हम सब लोग नेक्स्ट क्लास।